going to teach you subject English in standard 7 unit number 4 exploring poetry। तो इसमें हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1। तो एक्टिविटी नंबर 1 में रीड अलाउड एंड एन्जॉय द पोएम लाइफ। तो यहाँ पर लाइफ के बारे में पोएम दी गई है, तो बड़ी मज़ेदार पोएम है स्टूडेंट्स। तो पोएम लाइफ, जीवन। तो व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज अ ट्री दैट ग्रोज वेल विथ अ लव एंड केयर। तो जीवन क्या है? तो लाइफ क्या है हमारी? लाइफ इज अ ट्री। तो लाइफ एक ट्री की तरह है दैट ग्रोज वेल विथ लव एंड केयर। हम जब कोई पेड़ पौधा हम उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसको हम पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, बड़े प्यार से उसको करते हैं, तभी वो पौधा बड़ा होता है। इसी तरह हमारी लाइफ भी एक ट्री की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ती है। जब उसमें प्यार और उसकी परवाह करके हम हमारी फैमिली की बात की गई है यहाँ पर, प्यार से उसकी परवाह करते हैं हम एक दूसरों की, तो लाइफ अच्छी हमारी आगे बढ़ती है। लाइफ इज अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर। तो लाइफ को यहाँ पर एक काइट की तरह बताया गया है स्टूडेंट्स। तो वो हमेशा उड़ने के लिए रेडी रहती है इन द एयर। यदि हमारा कोई गोल हो तो हम उसको अचीव करने के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह पतंग की तरह लाइफ को यहाँ पर बताया गया है। लाइफ इज अ म्यूजिक इफ यू नो द नोट्स टू प्ले। तो लाइफ यहाँ पर एक म्यूजिक की तरह बताई गई है। तो इफ़ यू नो द नोट्स टू प्ले, यदि आपको नोट्स यानी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो हम बजाते हैं उसकी नोट्स होती है, तो हमें जो नोट्स बजाना आता है, यानी हमें एक लाइफ को किस मोमेंट पर हमें कैसा मोड़ देना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो एक यहाँ पर लाइफ को एक म्यूज़िक की तरह बताया गया है। कब हमें एंजॉय करना है, कब हम दुखी रहते हैं तो हमें उसको कैसे उसमें से संभलना है, तो ये सब हमें पता होता है। तो हमारी लाइफ एक म्यूज़िक की तरह है। लाइफ इज़ अ रोड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट्स वे। तो लाइफ को एक रोड की तरह यहाँ पर बताया गया है, जिसमें विथ अ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं, यानी नॉट अ स्ट्रेट। लाइफ हमारी एकदम स्ट्रेट नहीं है, उसमें बहुत सारी स्ट्रगलें आती हैं, तो उसमें हमें संभलना है। तो ये कब हम दुखी होते हैं तो उसमें से कैसे बाहर निकलना है, तो यहाँ पर लाइफ को एक रोड की तरह बताया गया है। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट योर वे। तो लाइफ को यहाँ पर लाइफ जिंदगी क्या है? तो लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट योर वे। तो हम अपना जीवन हमारे तरीके से बनाते हैं। तो हम कैसे बनाना चाहते हैं? जब हम दुखी रहना चाहते हैं हम दुखी हो जाते हैं, जब हम खुश रहना चाहते हैं तो हम खुश होते हैं। तो सुख और दुख, अप एंड डाउन्स तो सभी जीवन में आते रहता है। तो इसमें से किस तरह हमें हमारी लाइफ बनानी है, तो इसका हमें कहा गया है यहाँ पर। तो ये पोयम बाय MS एस्टर सैमुअल के द्वारा लिखी गई ये पोयम है, बहुत ही खूबसूरत पोयम है। अभी हम एक्टिविटी नंबर 2 देखेंगे। तो एक्टिविटी 2 में स्टूडेंट्स आपको विजिट अ पार्क एंड आइडेंटिफाई बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो यहाँ पर बर्ड्स, इंसेक्ट, ट्रीज और फ्लावर्स की यहाँ पर डिटेल्स आपको लिखनी है। यहाँ पर जो आपने देखे हैं वहाँ पर पार्क में, तो बर्ड्स के नाम, इंसेक्ट के, ट्री के और फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। अभी एक्टिविटी नंबर 3 ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। तो यहाँ पर एक्टिविटी 3 में ग्रास हॉपर और क्रिकेट के बारे में पोएम दी गई है। दिस इज़ अ पोएम ऑफ अ नेचर। ये नेचर के ऊपर की पोएम है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एक्ट एज सिंबल सजेस्टिंग लाइफ। तो यहाँ पर जिंदगी की कुछ बातें बता रहे हैं यहाँ ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on throughout summer and winter in a never ending song। तो किस तरह ये जो अर्थ पर जो पोइट्री है उसके बारे में ये पोएम है, और कैसे ये ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट समर से लेकर विंटर तक अपना सॉन्ग एंड नहीं करते, और किस तरह से वो आगे अपनी खुशियाँ मनाते हैं, उसमें भी कैसे वो खुशी का माहौल ढूंढ ही लेते हैं। इस तरह की ये पोएम यहाँ पर दी गई है। तो पोएम द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। तो यहाँ पर जो अर्थ पर जो पोइट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी मरेगी नहीं।
तो यहाँ पर पोएट ने बहुत अच्छी तरीके से पोइट्री को फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा प्रेजेंट किया है। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच माने कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे पोइट्री बहुत सुंदर होती है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run। तो जब सभी बर्ड्स जो सूरज की जो गर्मी है उससे बेहोश हो गए हैं, फेंट यानी जो बेहोश हो जाते हैं, गर्मी से बहुत गर्मी होती तो हमें बहुत होता है, ऐसे बर्ड्स भी बेहोश जैसे हो गए हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, तो वो जो ट्रीज की जो छाव है उसमें छुप गए हैं। और वॉइस विल रन फ्रॉम हेड टू हेड अबाउट द न्यू माउंट नीमिड्स। तो यहाँ पर बसेस हेड्स मानी बसेस के अबाउट द न्यू माउंट मिड्स, यानी जो नए फसल उगी ग्रो हुई है वहाँ पर वो छिप जाते हैं। दैट्स द ग्रास हॉपर्स ही टेक्स द लीड द इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विथ हीज डिलाइट फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ वन ही रेस्ट एज इज विथ ऑसम प्लेजेंट वीड। तो यहाँ पर ऐसी लग्जरी लाइफ ये ग्रास हॉपर जी रहे हैं और वो कभी वो है ना, ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट, यानी अपनी खुशियों को वो ढूंढ ही लेते हैं इसकी इतनी गर्मी में भी। वो फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ वन, बहुत थक जाते हैं तो ही रेस्ट एज वेन विथ सम प्लीजेंट वीड। तो जो अनवांटेड वीड मानी अनवांटेड प्लांट्स वो जो होते हैं उसमें वो जाकर आराम कर लेते हैं। तो किस तरह ये गर्मी में भी अपनी खुशी ढूंढी लेते हैं और कैसे वो खुश रहते हैं उसको बताया गया है आगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर पोइट्री कभी अर्थ पर पोइट्री कभी ख़त्म ही नहीं होगी उसको बताया गया है। यानी पोइट्री को एक फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा बताया गया है। इसकी लाइन को ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ राउट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन हियर देयर स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर जो बर्फीली हवा सर्दीली शाम होती है, लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट, जैसे आइस का जो लेयर होता है उस तरह की वो ठंड होती है। हैज़ रॉट अ साइलेंस, और एकदम चारों ओर शांति होती है। फ्रॉम द स्टोन देयर ही स्ट्रील्स, तो वहाँ स्ट्रील मानी लाउड एंड हाई साउंड। तो जो क्रिकेट का जो आवाज़ होता है वो वहाँ से आता है। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग ईवर, तो जो क्रिकेट होता है वो गर्मी के लिए बड़ी ज़ोर से वो आवाज़ निकालता है। तो गर्मी पाने के लिए वो आवाज़ जो ऐसे निकालता है तो उसकी आवाज़ आ रही है। एंड सीम्स टू वन इन अ राउंड साइंस हाफ फ्लोज द ग्रास होपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल। तो ग्राउंड साइंस यानी स्टेट बिटवीन स्लीपिंग एंड बीइंग अवेक। तो ग्रास हॉपर इस ग्रासी हिल में होते हैं। तो वो कैसे सर्दी में भी अपनी लाइफ कैसे आराम से जीते हैं। यहाँ पर पोएट ने किस तरह से सर्दी और गर्मी में भी अपना काम वो लोग कर ही लेते हैं। ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट उसके बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स। अभी एक्टिविटी नंबर 4 नीचे दी गई है। तो ये वाली पोएम जॉन कीट्स ने लिखी है। और उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 4, तो मैच ए विथ बी। तो वहाँ पर आपको मीनिंग दिए हैं उसके वर्ड्स के, वो आपको वहाँ पर मैच करके लिखने हैं। तो फेंट मानी वीक, सीजिंग मानी स्टॉप, एग्जिटिंग और हैपनिंग, राउट मानी ब्रॉट आउट। तो आपको ये मैच करके वहाँ पर लिखने हैं। ये होमवर्क है आपके लिए। ड्राउजी यानी फीलिंग स्लीपी, और स्ट्रील मानी कम शॉर्ट लाउड एंड क्लियर। तो मैंने वो आपको यहाँ पर बताए हैं, वो आपको नोटबुक में करने हैं। ये होमवर्क है आपका। अभी आगे एक्टिविटी नंबर 5 दी गई है, उसमें स्टूडेंट्स आंसर लिखने हैं आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ अ रेफरेंस टू द पोएम। अभी हमने जो पोएम पढ़ी है उसके आधार पर ये यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। ये भी आपका होमवर्क है। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट इन द ईयर ऑफ द सन। तो हीट ऑफ द सन, तो यहाँ पर बर्ड्स कैसे जो सूरज की गर्मी से बचने के लिए क्या करते, तो वो आंसर यहाँ पर लिखना है आपको। व्हेन कैन वन हियर द क्रिकेट सॉन्ग।
तो यहाँ पर भी क्रिकेट का सॉन्ग कब हम सुन पाते हैं, तो वो लिखना है। थर्ड नंबर में ब्लैंक्स ही टेक्स और लीड इन समर लग्जरीज, हु इज़ ही, तो यहाँ पर भी आपको कौन है जो ही टेक्स द लीड, तो वो लिखना है, शायद ग्रास होपर ही है। तो ये वाला 3 आंसर भी आपको एक्टिविटी नंबर 5 के होमवर्क में करने हैं। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6 दी गई है, तो उसमें हमने अभी आगे बात की पर्सोनिफिकेशन। तो फिगर ऑफ स्पीच है ये, तो कैसे पोयम में जो वर्ड आते हैं, वर्ड से हम कैसे पोयम को बहुत सुंदर बना सकते हैं उसके बारे में है। द एंटायर पोएम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस पर्सोनिफिकेशन वेयर ऑब्जेक्ट और एनिमल्स हैव ह्यूमन क्वालिटीज। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और एनिमल्स को ह्यूमन क्वालिटी बताई जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, तो यहाँ पर अर्थ के ऊपर की जो पोइट्री है वो कभी मरती नहीं है। तो ये यहाँ पर इंसानों वाली क्वालिटी बताई गई है पोइट्री में, तो जो मरती नहीं है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का है। तो हियर द पोइट्री इज अ पर्सोनिफाइड एज अ टू हैविंग द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ अ डाइंग। तो यहाँ पर आपको दूसरे 5 एग्जाम्पल इस टाइप के आपको लिखने हैं। वर्क इन अ ग्रुप टू लिस्ट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ अ पर्सोनिफिकेशन। तो इसके 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ये भी आपको लिए होमवर्क है। एक्टिविटी नंबर 7 फन विथ अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विद द क्लूज गिवन, नीचे जो क्लूज दिए हैं ना उसके आधार पर आपको यहाँ पर ये लेटर्स फिलअप करना है। 1 नंबर 1 नंबर में दिया है, तो नीचे क्लूज दिया है, देखो देयर इज अ लाइफ ऑन द प्लेनेट। तो लाइफ है, जहाँ पर लाइफ है वो प्लेनेट का नाम क्या है, तो हमारा अर्थ, EARTH। तो वहाँ पर ई दिया हुआ है, आपको ART लिखना है। उसी तरह आगे का भी आपको इस तरह ये लेटर फिलअप करना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क ही है। अभी एक्टिविटी नंबर 8, उसमें राइमिंग वर्ड्स है। तो गिव एज मैनी राइमिंग वर्ड्स एज यू कैन फॉर द फॉलोइंग। तो सन, हम जैसे रीमिंग वर्ड्स लिखते हैं ना, उस तरह के आपको यहाँ पर लिखना है। सन, बर्न, रन, फॉन, ऐसे ये रीमिंग वर्ड्स लिखकर आपको कंप्लीट करना है। फिर लॉन है तो टॉन, बॉर्न, फॉन, ऐसे लिखना है। तो आगे की ये एक्टिविटी नंबर 8 भी आपको ये कंप्लीट करना है। एक्टिविटी 9 नंबर नो योर सराउंडिंग। तो आपकी आजू बाजू सराउंडिंग का आप क्या जानते हो उसके आधार पर ये फिलअप करना है। वो एम आई ऑल्सो शो माई पिक्चर एज यू रिकॉग्नाइज मी। तो यहाँ पर ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। तो 1 नंबर आई एम अ लार्ज ब्राउन इंसेक्ट दैट इज समटाइम फाउंड इन अ वार्म प्लेस और वेयर फूड इज केप्ट। तो आपको पता ही होगा कि ब्राउन कलर का ये इंसेक्ट कौन है, तो ये क्या है, कॉकरोच। तो इसी तरह आपको आगे का भी फिलअप करना है। 2nd नंबर है आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट विच बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ द पीपल समटाइम्स ऑल्सो कोजिंग मलेरिया। तो मलेरिया कौन फैलाता है, जो हमारा खून चूसता है वो कौन है, मच्छर, तो यानी मॉस्किटो। तो आंसर में आपको मॉस्किटो लिखना है। इस तरह ये एक्टिविटी 9 आपको कंप्लीट करनी है। और एक्टिविटी नंबर 10 में मेक अ ग्रीटिंग कार्ड्स विथ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट, फ्लावर्स एंड ट्रीज। तो इसमें आपको ये भी होमवर्क में ही करना है। एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, उसमें पिक्चर बर्ड्स के, इंसेक्ट के, फ्लावर्स के और ट्रीज के बनाकर उसको ये ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमारा यहाँ पर एक्सप्लोरिंग पोइट्री वाला यूनिट फिनिश हो रहा है। तो इसकी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में, वर्कबुक में घर पे आपको ये करना है। थैंक यू।